बहुत लोग खुद पे वर्क ही नहीं करते हैं। बंदी थोड़ा सा कॉल नहीं उठाई, तो पागलों की तरह कॉल पे कॉल कर रहे हैं, तब तक कर रहे हैं जब तक आपकी बंदी इरिटेट नहीं हो जाएगी। अभी इरिटेट हो गई, फिर भी भाई कॉल पे कॉल कर रहे हो, तो ब्रेकअप करके भाई मारेगी ना पिछवाड़ा पे लात, तो फटा ना, ज्वालामुखी भी फटा और आपका पिछवाड़ा भी फटा। ज्वालामुखी से लावा निकला और आपके पिछवाड़ा से क्या निकला भाई, कमेंट सेक्शन में लिख देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शिव ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक बहुत खतरनाक है। टॉपिक तो बताऊंगा क्या है। टॉपिक बहुत ही यूनिक है और टॉपिक है कि ज्वालामुखी फटने से पहले ही आप अपना रिलेशनशिप बचा लो। ज्वालामुखी आप लोग सुने होंगे, इंग्लिश में वॉल्केनो बोलते हैं। और ज्वालामुखी फटना मतलब ज्वालामुखी विस्फोट, इंग्लिश में वॉल्केनो इरप्शन बोलते हैं। ये सब पढ़े ही होगे भाई, 10th 12th में पढ़े ही होगे। वॉल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी जब फटता है तो क्या निकलता है? गरम गरम लावा, गैस। ज्वालामुखी के अंदर उसके पास जाओगे भाई, जल के भस्म हो जाओगे, इतना गर्म होता है। तो आप लोग को अजीब लग रहा होगा कि यार ये प्यार मोहब्बत का बात करता है, लव टिप्स देता है, ये साला वोल्केनो क्या पढ़ा रहा है। वो मैं रिलेट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा। मैं प्यार मोहब्बत ये रिलेशनशिप को कैसे ज्वालामुखी से रिलेट करूंगा, ये पूरा वीडियो देखोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो को अभी लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, ज्वालामुखी का जो पर्वत होता है वो अचानक फटता नहीं है। ऐसे नहीं है कि 1 सेकंड में फट गया, वो पहले ही से आवाज करने लगता है। वो ज्वालामुखी जो फटता है उससे पहले ही अंदर से कुछ अजीब टाइप का आवाज आने लगेगा। मतलब एक तरह का पहले ही हम लोग को सिग्नल मिलने लगता है कि अब ज्वालामुखी फट रहा है या अब फट के रहेगा। आप समझ रहे हो? जितना तेजी से फटेगा उतना ज्यादा संकेत मिलता है, उतना मतलब तेज आवाज करता है, अजीब टाइप का, समझ रहे हो ना? तो वहां पहले ही लोग समझ जाते हैं, जो भी भाई, जो भी साइंटिस्ट लोग रिसर्च मारते हैं वोल्केनो का, वोल्केनो जो भी, वो सब भाई उस एरिया में जाते ही नहीं है जहां पे वोल्केनो का आवाज आ रहा है ना, ठीक है, वहां पे जाते ही नहीं है। वो लोग वहां रिसर्च मारते हैं जो लावा ठंडा हो गया है। समझ रहे हो? गर्म लावा भाई जलना थोड़ी है, समझ रहे हो? तो साइंटिस्ट लोग जो वहां काम करते हैं उनको पहले ही संकेत मिल जाता है कि यार ये जो पहाड़ है, ये जो वोल्केनो वाला पहाड़ है, ये लगता है 2-3 घंटे में फट जाएगा। तो वो लोग सारा टीम भाई वहां से हटके दूर चले जाता है। तो उसी तरह रिलेशनशिप में होता है। कोई भी रिलेशनशिप अचानक खराब नहीं होता, एक दिन में ऐसा नहीं है ब्रेकअप हो गया। समझ रहे हो? रिलेशनशिप भी ज्वालामुखी की तरह फट सकता है और लावा, गरम गरम लावा निकलेगा उससे भाई। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि आपको भी पहले से, मतलब जब संकेत मिलने लगे कि अब मेरा रिलेशनशिप हो सकता है डैमेज हो रहा है या ये रिलेशनशिप लगता है फट जाएगा, कहने का मतलब है ब्रेकअप हो जाएगा, तो आपको पहले ही प्रिकॉशन लेना है, जैसे वो साइंटिस्ट लोग लेते हैं। आवाज से ही पता चल जाता है कि ये वोल्केनो इरप्शन होने जा रहा है, तो पूरा बोरिया बिस्तर बांध के वो साइंटिस्ट लोग, जो भी रिसर्चर होते हैं, दूसरे जगह चल जाके रिसर्च मारते हैं। उसी तरह आपका पार्टनर भी आपको बहुत पहले संकेत देने लगता है या हाव भाव से पता चल जाता है कि अब ये रिलेशनशिप डैमेज होने वाला है, तो आपको तभी संभाल लेना है रिलेशनशिप। लेकिन बहुत लोग संभाल नहीं पाते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं, और आप लोग के रिलेशनशिप का ज्वालामुखी फट जाता है, फिर कोई उपाय नहीं। फिर कितना भी वो नो कांटेक्ट करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो? तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझाता हूँ कि कैसे पता करें कि अब ज्वालामुखी रिलेशनशिप का फटने वाला है। ठीक है, सुनिए। मान लो कि आपका पार्टनर आपको कुछ कंप्लेन कर रहा है कि यार देखो, तुम ना बहुत शकी हो, तुम बहुत शक करते हो, या तुम बहुत ज्यादा कॉल करते हो, मैसेज करते हो, या तुम मुझे गाली देते हो, ठीक है, या तुम बहुत ही चिपकू टाइप का बात करते हो, इरिटेटिंग करते हो, दिल चुहाने वाला बात करते हो। ये सब क्या है? ये सब वो सिग्नल दे रहा है। तो आपको उसी समय चौकन्ना हो जाना चाहिए कि यार मुझे थोड़ा अपने आप पे काम करना है, या थोड़ा सा मैं ज्यादा भाव लगता है दे दिया हूँ रिलेशनशिप में, इस पार्टनर को ज्यादा भाव दे दिया हूँ, तो मुझे अब संभल जाना चाहिए या 2 कदम पीछे हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि अगर वहीं पे उसी रूप में और उसी सेम डेस्परेशन में लगे रहोगे, पार्टनर को एकदम मान लो शक कर रहे हो पार्टनर पे, तो कर रहे हो इतना कर रहे हो कि भाई चिढ़ गया, ब्रेकअप होना ही है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वोल्केनो का वो ज्वालामुखी का पर्वत ही सिर्फ होता है, मतलब रिलेशनशिप में भी ज्वालामुखी होता है। और जब फटता है तो भाई दूर दूर तक, इतने दूर दूर तक वो लावा फैलता है ना। समझ रहे हो? मतलब क्या बोलूं, ठंडा होने का नाम नहीं लेता है। तो आप देख लो भाई, अगर आपका लावा, मतलब अगर आपका लावा नहीं फटा है और अभी भी वक्त है, आप उस लावा को फटने से, सॉरी, उस वोल्केनो को फटने से रोक सकते हो। अगर आपका वोल्केनो नहीं फटा है तो अभी भी वक्त है, आप रोक सकते हो। समझ रहे हो? खुद पे काम कीजिए और उस सिग्नल को नोटिस करो, या उस कंप्लेनिंग
बातों को नोटिस करो जो आपका पार्टनर आपको बोल चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है, आपके पार्टनर ने आपको ये बोला होगा कि यार तुम बहुत शकी हो, गाली बहुत देते हो, बार-बार कॉल करते हो, अ, दूसरे के साथ मतलब सेल्फीज़ क्लिक कराते हो या मतलब क्या मैं बोलूँ, मिलने के लिए ज़्यादा बोलते हो, फिज़िकल के लिए ज़्यादा डिमांड करते हो, पैसे माँगते हो। इस टाइप का अगर आपका पार्टनर आपको कंप्लेन कर रहा है, संभल जाइए। वो काम मत कीजिए जो आपका पार्टनर को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? मतलब आपके पार्टनर को जो चीज़ पसंद नहीं है, वो चीज़ मत कीजिए। बहुत लोग क्या बोलते हैं, "सर रिलेशनशिप कब चौपट हो गया पता नहीं चला।" भाई पता करोगे तभी पता चलेगा। आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो। अचानक ब्रेकअप कभी नहीं होता है। सिग्नल पहले ही से मिलने लगता है। समझ रहे हो? बोला ना ज्वालामुखी अचानक नहीं फटता है। भाई उतना लावा निकल रहा है अचानक 1 सेकंड में निकल जाएगा। हाँ? भाई पहले लावा गरम होता है। तरह-तरह की गैसेज़ से वो मिक्स होता है। तब जाके विस्फोटक ज्वालामुखी बनता है। उसी तरह रिलेशनशिप एक बार में ऐसा नहीं है कि तुरंत ब्रेकअप हो गया। अभी तक सही चल रहा था, वैलेंटाइन डे मना के आए और कल सुबह उठते ही ब्रेकअप हो गया। ऐसे नहीं होता है। पूरा प्रोसेस होता है। वो अलग बात है कि आप लोग एनालिसिस नहीं कर पाते हो, आप लोग गौर नहीं कर पाते हो। सिग्नल बहुत पहले ही मिलने लगता है। देखिए, अगर रिलेशनशिप में आप सही हो, आपकी कोई गलती नहीं है, इसके बाद भी पार्टनर की वजह से ब्रेकअप हुआ है, पार्टनर की वजह से रिलेशनशिप का ज्वालामुखी फटा है, तो इसमें आप खुद को ब्लेम मत दो, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप अपना तो बेस्ट दोगे ना, आपके तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप में। मान लो आपका बॉयफ्रेंड बार-बार मतलब ठरकी की तरह आपको रूम बुला रहा है, ओयो रूम बुला रहा है और आप नहीं गई, नहीं जा रही हो, क्योंकि वो बस आपको यूज़ करना चाह रही हो। अब इसकी वजह से आपका पार्टनर ब्रेकअप कर लिया, मतलब ज्वालामुखी फट गया, ठीक है, ब्रेकअप। तो यहाँ आप खुद को गलती मत मानो, ठीक है? ये मत सोचो कि यार मैं उसके साथ फिज़िकल नहीं हुई इसलिए मेरी गलती है, मेरे वजह से ज्वालामुखी फट गया क्या? नहीं, वो पार्टनर घटिया था, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी फटने का रीज़न सिर्फ़ आप ही हो, आपका पार्टनर भी हो सकता है। लेकिन मैं वीडियोज़ आप लोग के लिए बना रहा हूँ, जो भी देख रहे हो। आपका पार्टनर कौन है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा वीडियोज़ आप लोग देख रहे हो तो आपके कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से कोई वो मत करो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी से बहस कर लेते हो, ठीक है? कॉल करते हो तो उसकी माँ उठाती है, आपकी बंदी की माँ उठाती है। तो आप बदतमीज़ी तरीके से बात करते हो। तो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको चेतावनी दिया कि यार देखो देखो राहुल इस तरह यार मेरी मम्मी से यार फालतू तरीके से बात मत करो, ठीक है? वो मेरी माँ है तो तुम्हारी भी माँ की उम्र की है। उसने एक बार चेतावनी दिया, मतलब संकेत दे दिया। अब फिर भी दूसरे कॉल में भी उसकी माँ को उल्टा-सीधा बोल रहे हो, तो ज्वालामुखी तो फटेगा और एक बार फट गया तो कितना भी नो कॉन्टैक्ट करो, ये करो भाई मुश्किल है फिर, ठीक है? तो कुछ भी हो ज्वालामुखी रिलेशनशिप का ज्वालामुखी फटने से पहले अपना रिश्ता बचा लो, अपना रिलेशनशिप बचा लो। अचानक कोई अचानक कुछ नहीं होता भाई, समझ रहे हो? बहुत लोग बोलते हैं सर पता नहीं सर, क्या हो गया सर? ब्रेकअप कैसे हो गया सर? आप नहीं पता लगा पा रहे हो वो अलग बात है। रीज़न बिना रीज़न का कोई चीज़ होता नहीं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका भी रीज़न है कि आप लोग देखोगे तो मेरे एड्स चलेंगे, पैसा आएगा एडसेंस से। बहुत लोग कॉल बुकिंग कराओगे, उससे पैसा आएगा। प्लस वीडियो बनाने का एक और रीज़न है कि मैं थोड़ा फेमस होता हूँ, ठीक है? मतलब यूट्यूब मेरा उठ रहा है तो लोग मेरे को फेस वाइज़ जान रहे हैं, तो इसमें मेरा भी तो स्वार्थ है। आप लोग क्यों वीडियो देख रहे हो? कहीं न कहीं कुछ फ़ायदा होगा, सुनकर अच्छा लगेगा तो सब बिना फ़ायदा का, बिना रीज़न का कुछ होता ही नहीं है भाई। आप लोग का फ़ायदा ही तो आपका रीज़न है। मेरा भी फ़ायदा मेरा रीज़न है। अगर आप अपना पैर या सर अभी खुजला रहे होगे ये वीडियो देखते-देखते, तो वो खुजलाने का भी रीज़न है। खुजली दे रहा है तभी तो खुजला रहे हो ना। ऐसा थोड़ी है खुजली नहीं दे रहा है, फिर भी खुजला रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। बिना रीज़न का कुछ नहीं होता है। तो सँभाल लो भाई। अब आप पे डिपेंड करता है कि उन साइंटिस्ट की तरह क्या ज्वालामुखी फटने से पहले आप लोग चौकन्ना हो जाते हो? या बस वहीं बेवकूफ की तरह खड़े हैं। ये फट जाएगा ना, ये रिलेशनशिप जब तबाह हो जाएगा, तब मैं थोड़ा मॉन्क मोड में जाऊँगा, नो कॉन्टैक्ट में जाऊँगा, पार्टनर का हाथ-पाँव जोड़ूँगा कि माफ़ कर दो यार, तुमने तो भाई ज्वालामुखी फाड़ दिया, मेरा पिछवाड़ा भी फाड़ दिया। अब तुम ज्वालामुखी से तो लावा निकलता है, मेरा पिछवाड़ा से क्या निकलेगा पता नहीं। प्लीज़ यार सुई धागा से सी दो ना, मुझे माफ़ कर दो। कुछ माफ़ी-वाफ़ी नहीं मिलेगा। ज्वालामुखी फट गया है, लावा क्या आपका पिछवाड़ा फट गया सोचो। समझ रहे हो? सबके पिछवाड़ा में भी लावा होता है, क्या पता वो लावा निकल रहा है अब। तो पहले ही बचा लो भाई, कॉमेडी लग रहा होगा लेकिन कॉमेडी नहीं है। हर चीज़ अब बहुत लोग बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है? उनको वो कैप्टन कूल है, बिल्कुल कैप्टन कूल है, मैं तो फैन हूँ उनका। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी है कि उनको गुस्सा नहीं आता है। वो महेंद्र सिंह धोनी का भी कितने बार ज्वाला फटा है, ज्वालामुखी। कितने बार उनको भी गुस्सा आया है। समझ रहे हो? हर इंसान को गुस्सा आता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत इंसान ऐसे होते हैं जो शांत होते हैं। तो बहुत लोग उनको ना वो गलत समझ लेते हैं, सोचते हैं ये शांत इंसान है इसको गुस्सा आता ही नहीं होगा। लेकिन कभी-कभी वो इंसान भी इतना भयानक गुस्सा आता है ना, मतलब साला लगता है यार इतना गुस्सा इसमें तो भाई कभी देखा नहीं।
आप समझ रहे हो? तो सबके अंदर ज्वालामुखी होता है। उसी तरह रिलेशनशिप में भी ज्वालामुखी होता है, रिलेशनशिप का भी ज्वालामुखी होता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरा पार्टनर तो कभी गुस्साता नहीं है, मैं भी उससे अच्छे से बात करती हूँ, हम लोग का तो बहुत क्यूट टाइप का है। अच्छी बात है, आप लोग अगर क्यूट टाइप का रिलेशनशिप चल रहा है या जिनका क्यूट टाइप का रिलेशनशिप चलता है, ठीक है? उनका चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन कभी भी डैमेज हो सकता है। अच्छों-अच्छों का रिलेशनशिप डैमेज होता है, क्योंकि हर रिलेशनशिप का ज्वालामुखी होता है। वो ज्वालामुखी नहीं फट रहा है वो अलग बात है, लेकिन कभी भी फट सकता है। इसलिए थोड़ा मतलब सही से चलिए और ये वीडियो आप लोग के कॉन्टेक्स्ट में था। आपका पार्टनर कौन है, क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन रिलेशनशिप बचाना है तो पहले ही मतलब दिमाग खोल के रहिए रिलेशनशिप में। अपने आप को हमेशा एनालिसिस करो, क्या मैं ज़्यादा भाव दे रहा हूँ अपने पार्टनर को? क्या मैं ज़्यादा कॉल मैसेज कर रहा हूँ? क्या मैं मिलने के लिए ज़्यादा मर रहा हूँ? क्या मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ? क्या मैं इंटरेस्टिंग फैक्टर अपने अंदर की कम हो गई? क्या मैं सोशल मीडिया में मतलब वो डीपी चेंज नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है मैं इंटरेस्टिंग कम लग रहा हूँ? ये सब एनालिसिस करो। ज्वालामुखी हमेशा ऐसा नहीं फटता है कि आप कॉल मैसेज ज़्यादा करो तभी। आप इंटरेस्टिंग अगर कम भी लग रहे हो ना, तो पार्टनर हो सकता है आप में इंटरेस्ट ना दिखाए, तो इससे भी ब्रेकअप हो सकता है। तो है ना रिलेशनशिप का ज्वालामुखी फटा ना, समझ रहे हो? सिग्नल मिल जाता है पहले ही सिग्नल मिलता है। अब आप सँभाल पाते हो कि नहीं सँभाल पाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए बोलता हूँ सेल्फ लवर बनिए, सेल्फ ग्रो करिए, खुद पे फ़ोकस करो। अगर आप फुल इंटरेस्टिंग बने रहोगे ना, खुद पे काम करके, तो आपका पार्टनर हमेशा चिपके रहेगा। तो कुछ आपसे गलती भी हो जाएगी ना, पार्टनर फिर भी आपको माफ़ करेगा और आपके साथ रहेगा। तो ज्वालामुखी जैसा कोई चीज़ दिखेगा नहीं फिर। तो फटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, समझ रहे हो? बहुत लोग खुद पे वर्क ही नहीं करते हैं। बंदी थोड़ा-सा कॉल नहीं उठाई, तो पागलों की तरह कॉल पे कॉल कर रहे हैं। तब तक कर रहे हैं जब तक आपकी बंदी इरिटेट नहीं हो जाएगी। अब इरिटेट हो गई फिर भी भाई कॉल पे कॉल कर रहे हो, तो ब्रेकअप करके भाई मारेगी ना पिछवाड़ा पे लात। तो फटा ना, ज्वालामुखी भी फटा और आपका पिछवाड़ा भी फटा। ज्वालामुखी से लावा निकला और आपके पिछवाड़ा से क्या निकला भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना। लावा तो नहीं निकला है मुझे पता है, कुछ और निकलता है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक और चीज़ मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए फिर मैं आपको काउंसलिंग दूँगा, ठीक है? और एक और चीज़ मेरा एक और चैनल है ऑस्कर फैमिली ग्रुप, फैमिली रिलेटेड मैं टिप्स देता हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसकी वीडियोज़ भी एन्जॉय कीजिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।